आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। साल खत्म होने को है और हो ही गया कुछ घंटों में, लेकिन हमें लगा कि अब जब साल खत्म हो गया है, जो आने वाला साल है वो आपकी जेब के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी या आपकी बचत कम हो जाएगी, गाड़ी सस्ती होंगी, महंगी होंगी, जो आपके सेविंग प्लान्स हैं वो कितना आपके लिए लाभदायी होंगे, सोना कितना चढ़ जाएगा, चांदी कितना गिर जाएगा, कुछ ऐसी ही बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि नए साल में आपकी जेब किस तरह रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और राज्य सरकार के भी कर्मचारी हैं, दोनों के लिए हो सकता है कि 2026 कुछ राहत लेकर के आए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। सरकार ये लागू कर सकता है और वो आए तो साल के अंत तक, लेकिन ये लागू 2026 जनवरी से हो जाएगा। तो आपको पहले पिछला एरियर्स जो है वो सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि जनवरी 2026 से जो केंद्रीय सेंट्रल कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफा हो जाए। सरकार का कहना है कि ये 8वां वेतन आयोग ला करके केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना चाहते हैं और रकम बढ़ जाएगी। तो समझते हैं आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 रुपये है और DA HRA के बाद करीब महीने आपको 65,500 मिल जाते हैं। और अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो फिर जो 65,500 सैलरी मिल रही है ये बढ़ करके 1,10,000 के पार हो सकती है, क्योंकि सरकार ने नियम बता दिया है लेबर कोड्स के हिसाब से कि बेसिक सैलरी आपकी CTC का 50% होगा, यानी आपकी बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग में बढ़ जाएगी। HRA लगभग 27% बढ़ाया जाएगा और साथ ही जो डिडक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। जब HRA बढ़ जाएगा, आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि की जाएगी, तो एंड में महीने के आपकी सैलरी जो है वो अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो यही जो है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किया जाता है। पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो लगभग बात करें तो लगभग 30 से 35% की वृद्धि, 35% के करीब वृद्धि महीने की आपकी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद हो जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और पेंशन वाले हैं उनको इसमें ज्यादा फायदा है। अब अक्सर ये होता है कि केंद्र सरकार को देख करके राज्य सरकारें भी ये वेतन आयोग को उस हिसाब से, उस अनुपात में लेकर के आगे जाती हैं। तो राज्य सरकारी कर्मचारी से पुलिसकर्मी हो गए, ये सब लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन केंद्र में कौन है? सेंट्रल बैंक्स, यानी SBI में काम करते हैं, PNB में काम करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम करते हैं। आप तमाम कंपनी जो केंद्र की कंपनी है, PF डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, GST डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सब की सैलरी हिसाब से बढ़ने वाली है। अब ये तो सैलरी बढ़ने वाली बात हो गई, लेकिन अगर नए लेबर कानून लागू हो जाते हैं तो फिर उसमें कुछ आपको जो सैलरी इन हैंड मिलती है अंत में वो कम भी हो जाएगी, क्योंकि जब आपका बेसिक सैलरी आधा हो जाएगा CTC का तो आपका प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटेगा। जब ज्यादा प्रोविडेंट फंड कटेगा तो इन हैंड सैलरी मंथ के एंड में जो आती है वो कम हो जाएगी। लेकिन PF भी तो आपके ही अकाउंट में जा रहा है, तो PF में पैसा बढ़ेगा लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी कम आएगी। तो नए साल में ये भी एक चीज है जो आपके साथ हो सकती है। ये 8वां पे कमीशन लागू हो या ना हो, लेकिन लेबर कोड्स लागू हो जाने के बाद ये हो जाएगा। अब राहत कहाँ है? राहत है, हो सकता है जो CNG की कीमतें हैं और घरेलू PNG हैं वो सस्ती हो जाएं, क्योंकि आप सबके घर पे
सिलेंडर नहीं, सबके घर में गैस लाइंस हैं और उनसे जो है लोग गैस चलाते हैं, सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं, तो वहाँ पर राहत हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया गया है। इसके बाद अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की कीमतें प्रति यूनिट 2 से 3 रुपए तक घट जाएंगी, यानी मंथली बिल में आपको फायदा होने वाला है। तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब वहां पर आपको एक राहत मिलने वाली है। अब एक राहत जो मिलने वाली है वो है इनकम टैक्स रिटर्न की। लेकिन अगर आपने आईटीआर अपना समय से फाइल नहीं किया तो आप पर भारी जुर्माना भी लगेगा। आपको बताएं कि 2025-26 से न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी अगर आप साल में 12 लाख या उससे कम कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12,75,000 पर हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। अब समझिए कि ये एक राहत की बात है, 12 लाख तक तो ये न्यू टैक्स रिजीम आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख है, न्यू रिजीम में उनके लिए टैक्स 25% हो जाएगा। उनको 25% जो है टैक्स अपनी सैलरी का देना होगा, जिनकी सैलरी 20 से 24 लाख सालाना है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी राहत मिलने वाली है। तो यहां तो राहत है, लेकिन जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वहां पर जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा था वो कम होने वाला है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज पर कटौती की घोषणा की गई है। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। तो यानी जो सरकारी स्कीम्स हैं उनमें जो है वो कमी हो सकती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7% मिलता है, वो कम हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस जो टाइम डिपॉजिट है उसमें 7.5% है, वो कम हो जाएगी। ऐसे ही किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ पर 7.51% है, वो भी कम हो सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 4.0 है, वहां पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। अब नए साल में अगर आप कार लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना होगा, क्योंकि कारों की कीमत 2 से 3% बढ़ने वाली हैं। जैसे मारुति, टाटा, एमजी, हुंडई जैसी कंपनियां 1 जनवरी से गाड़ी की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, बाकी कंपनियां भी जल्द इसकी घोषणा करने वाली हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2% तक की वृद्धि करने वाली है। यानी एमजी हेक्टर लेने जा रहे हैं तो लगभग 38 से 40% आपको ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। अब कुछ बातें हर आदमी के लिए है, जैसे 12 जनवरी से रेलवे में अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो आपको अपना आधार देना पड़ेगा। बिना आधार नंबर के आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। आईआरसीटीसी पर जिनका अकाउंट है उन्हें अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। वो सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। और ये सब कुछ करना पड़ता है तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, फिर माई अकाउंट पेज पे जा करके ऑथेंटिकेट यूज़र और वहाँ पर आधार कार्ड डाल करके आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ही आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर पाएंगे। यानी बिना ओटीपी और आधार नंबर के अब आप रेलवे टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अहम जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं नए साल में। और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे REITs इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स का REIT का निवेश अब इक्विटी माना जाएगा। बैंक सिक्योरिटी में मोबाइल नंबर और अकाउंट लिंकिंग से जुड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर खो जाएगी, फ्रॉड से बचाने की कोशिश किया गया है। और अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए। 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है नए साल में।
और हमें ये भी देखना होगा कि कितनी नौकरियां मिलती हैं। अब वो सारे अर्थशास्त्री जो है बताएंगे कि नहीं इतने % ग्रोथ, उतने % ग्रोथ, यहाँ ये वहाँ वो, पर अंत में आकर के हकीकत तो युवाओं को पता है कि कल ही हमने देखा कि बिहार लोक सेवा आयोग का एक पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया। कितना पेपर लीक होता है, कितना ट्रेन लेट होती हैं, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, 100 तक पहुंच गए हैं। वो सब सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें लगा कि साल की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो 8वें वेतन आयोग से थोड़ी उम्मीद लगा के रखिए। प्राइवेट कंपनी वाले अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ खास नज़र नहीं आता जा रहा है। लोग ये कहते हैं सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं यार, सरकारी नौकरी क्या, हम बना लेंगे, हम बना लेंगे, हम बना लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सरकारी नौकरी जिनके पास है उनको 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, बैंकर्स को लाभ मिलेगा, और जो कंपनीज़ हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र के पे कमीशन के हिसाब से चलती हो तो उनको लाभ मिलने वाला है, पुलिस वालों को लाभ मिलने वाला है, स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ को लाभ मिलने वाला है, फूड डिपार्टमेंट वालों को लाभ मिलने वाला है, ये सब कुछ है। लेकिन अंत में जो लोग युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए कुछ खास अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उनका संघर्ष इस साल भी जारी रहने वाला है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद बना के रखिए। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। इस नए साल मिलकर रहें, मजबूत रहें, मेहनत करते रहें, उम्मीद बनाकर रखें, अपने पड़ोसी का ध्यान रखें और वो पड़ोसी आपका ध्यान रखेगा, और इस देश को गांधी का देश बनाए रखें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।